आज जिस मर्डर केस के बारे में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ, कहानी सुनाने वाला हूँ, वो है पानीपत की। पानीपत के अंदर जो कहानी है उसको संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको थोड़ा क्लियर रहे कि क्या कुछ वारदात थी। कहानी की शुरुआत होती है एक एक्सीडेंट से। अपने घर के सामने बैठे एक शख्स को एक गाड़ी टक्कर मार देती है, जो कि पंजाब नंबर की है, जिससे उस व्यक्ति की दोनों टांगे टूट जाती है। एक्सीडेंट का दोषी ड्राइवर उसके घर आता है, जिसका नाम विनोद है, और उसको बोलता है कि समझौता कर ले। लेकिन विनोद कहता है कि मुझे समझौता नहीं करना, ना कि तेरे साथ बातचीत कर रहे हैं, तू यहाँ से चला जा। वो इनकार कर देता है। काफ़ी दिन बाद विनोद से मिलने के लिए वो ड्राइवर दोबारा पहुंचता है, और समझौता ना होने के कारण आहत बिल्कुल पास से गोली मार देता है, जो जो कमर और और सिर पर और कमर पर उसके गोली लगती है। गोली लगने के बाद जिसको गोली लगी उसका नाम विनोद है, उसकी पत्नी का नाम निधि है। वो बाहर भाग के जाती है और उसके चाचा को बुलाती है। चाचा अपने पड़ोसी के साथ भागकर दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाते हैं, जहां वो ड्राइवर खड़ा था जो समझौते के लिए आया हुआ था। उसको वहीं के वहीं दबोच लेते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। परिवार वाले सोचते हैं कि ये समझौते के लिए आया था। और देखिए, पहले विनोद ने जो एक्सीडेंट में जिसकी दोनों टांगें टूट गई थी, वो मतलब आहत था कि भाई मुझे समझौता नहीं करना है इससे। और उसकी बीवी ने भी कह दिया था आपको समझौता नहीं करना है इससे। और वो समझौता के लिए दबाव बना था, समझौता नहीं हुआ। पास में आया, कुछ दिन बाद मिलने के बहाने जो फरार चल रहा था, फिर उसने आकर विनोद को पास से गोली मार दी, जो कि पंजाब नंबर की गाड़ी वाला था, पंजाब का रहने वाला, जिसका नाम था देव सुनार, जिसको दीपक भी कहते हैं। उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया था, और पुलिस ने मर्डर केस के अंदर उसको मतलब जेल में भी डलवा दिया था कोर्ट के द्वारा। ठीक है, ये थी सामने की कहानी। लेकिन इस मर्डर का आपने सोचा होगा किसी समझौते से लेना देना है, लेकिन एक फिल्मी कहानी है, सस्पेंस स्टोरी बन चुकी है साथियों। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मैसेज आया ऑस्ट्रेलिया से हरियाणा पुलिस पानीपत पुलिस के पास। उस मैसेज के अंदर लिखा हुआ था कि दोबारा से मेरे भाई जो कि विनोद है, उसकी हत्या की फाइल खुलवाई जाए और सही तरीके से तफ्तीश की जाए, क्योंकि जो आपने ये किया है मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। दोबारा से तफ्तीश की जाए, क्योंकि जिसने ये मर्डर करवाया है वो अभी तक खुलेआम घूम रहा है। तो पुलिस ने भी कोर्ट में अपनी अपील लगाई और फाइल को दोबारा खुलवाया। फाइल के अंदर पाया गया देव सुनार, जो कि 2.5 साल से जेल के अंदर बंद है, उससे भी पूछताछ की गई। उसका मोबाइल नंबर ट्रेस किया गया, मोबाइल के अंदर हिस्ट्री निकाली गई, तो एक नंबर वहाँ से निकल के आता है पानीपत के अंदर, जहाँ से बार बार लगातार 1-1 घंटा बात हुई है। वो नंबर था सुमित का, जो कि सुमित जिम ट्रेनर था और पानीपत के अंदर जिम के अंदर ट्रेन करता था, लोगों को जिम की ट्रेनिंग देता था। तो देव सुनार का फ़ोन सुमित से अटैच था कि पानीपत के लोगों से इसका क्या लेना देना है। जो देव सुनार है उसका पानीपत के इस व्यक्ति से, सुमित से क्या लेना देना है। ना तो उसका जात का था, ना उसकी दोस्ती थी, ना क्या था उसके साथ, जो बार बार 1-1, 2-2 घंटा तक उससे बात होती थी। तो पुलिस ने तुरंत प्रभाव से सुमित को भी धर दबोचा और सुमित की भी अच्छी सेवा करी। सेवा करने के बाद उससे पूछताछ करी और फिर पूछा कि देव सुनार को कैसे जानते हो। उसने बताया कि वो देव सुनार को नहीं जानता है। तो देव सुनार की कॉल हिस्ट्री मैच करवा के उससे बताया गया भाई तेरी बातचीत होती थी, सख्ती से पूछताछ की गई। तो उसने बताया कि भाई काफ़ी समय से हम बातचीत कर रहे थे और हमारा प्लान था इसको रास्ते से हटाने का,
क्योंकि ये मैं तंग कर रहा था। देव सुनार ने भी ये बताया कि मेरे को इसने मर्डर की सुपारी दी थी। सुमित की वहां पर पोल खुली और सुमित को भी दो पटे लगने के बाद उसने भी धड़ाधड़ बता दिया कि मैंने मारने की प्लानिंग की थी विनोद को। विनोद बराड़ा आज के टाइम इंडिया का टॉप मोस्ट केस बन चुका है, सस्पेंस स्टोरी बन चुकी है इंडिया के अंदर आज के टाइम। और करीबन करीबन 2.5 साल के बाद इस बात का खुलासा हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। सुमित के पटे लगने के बाद सुमित ने एक और बड़ा खुलासा किया। सुमित ने बताया कि मैं जिम ट्रेनर था और मेरी मुलाकात विनोद बराड़ा की पत्नी जिसका नाम निधि बराड़ा है, वो मेरी जिम के अंदर आई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी विनोद बराड़ा के पास। कंप्यूटर सेंटर था, कंप्यूटर का भी काम था और भी बहुत सारे काम थे जिससे प्रॉपर्टी अच्छी खासी थी। तो टाइम निकाल कर निधि बराड़ा ने भी जिम ज्वाइन करी, जहां पर सुमित के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। और सुमित से नैन मटक्का के बाद सुमित और दोनों इकट्ठा रहना चाहते थे और घूमते फिरते थे। तो एक दो बार विनोद को फोन कॉल्स और किसी के माध्यम से पता चला कि ये एक जिम ट्रेनर के साथ, आपकी बीवी निधि जो है एक जिम ट्रेनर के साथ संबंध में है, फ्रेंडशिप में है, मित्रता में है, अपनी बीवी को समझाएं। तो विनोद को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने धीरे 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 करके पता करने की कोशिश करी। तो उसका शक यकीन में बदल गया जब उसको कॉल रिकॉर्डिंग देखी और कॉल से पता चला और एक दो जगह वो घूमती हुई दिखाई दी, तब उसको इस बात का यकीन आया। तो उसके बाद पिछले 4-5 साल से उनकी लड़ाई चलती हुई आ रही थी और निधि के साथ उसकी लड़ाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। डेली कुछ न कुछ किसी न किसी झगड़े पर उसकी लड़ाई हो रही थी। तो विनोद से तंग आकर सुमित को ये बात उसने बताई कि वे विनोद मेरे साथ रोजाना लड़ाई करता है और जिम आना भी उसने मेरा बंद कर दिया है, तो इसका कुछ न कुछ सोल्यूशन करो और इसको रास्ते से हटाया जाए। सुमित ने भी सोचा कि चलिए हटाने का प्लान बना लेते हैं। तो उसने बठिंडा के एक व्यक्ति जिसका नाम देव सुनार था, दीपक भी कहते हैं जिसको, उससे बातचीत करी, उससे मिल के आया और उसको 10 लाख रुपए में फिरौती दी, 10 लाख की, और कहा कि जब तक तू जेल में रहेगा तब तक तेरे घर पैसे पहुंचते रहेंगे और तेरे घर का लालन पालन हम इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी के द्वारा करते रहेंगे। 10 लाख एडवांस भी उसको दे दिए और मंथली उसका 20,000 25,000 जितने भी उनकी बात हुई है उसका एक सिस्टम बना दिया कि भाई हम तेरे परिवार को भूखा नहीं मरने देंगे और तेरा सिस्टम घर वालों का चलाते रहेंगे, तो अपनी जेल काटता रही हो। तो इस तरीके की उनकी सेटिंग हो गई और सेटिंग होने के बाद आप दंग रह जाएंगे साथियों। एक पत्नी जो कि अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है, उसी ने ही ये हत्याकांड की प्लानिंग की और वही निकली इसकी मास्टरमाइंड। उसी ने बताया कि वो किस टाइम कहाँ बैठा हुआ मिलेगा, तुझे ऐसे करना है, गाड़ी उसके ऊपर चढ़ानी है, उसकी मौत करनी है, हत्या करनी है। लेकिन भगवान के फजल से उसकी 2 टांगे ही टूटी, वो घर बैठ गया और अपने पति को भी ये बोल दिया कि जब वो कोई आए आपके पास देव सुनार, उससे समझौता नहीं करना है। ये भी बात अपने पति को बताई, इसी कारण उसने समझौता नहीं किया। और ये बात भी प्लानिंग भी निधि की है कि भाई तुम इस चीज से आहत होकर रिवॉल्वर लेके घर आना और उसकी हत्या घर पर ही कर देना, जिससे लोगों को लगेगा कि ये समझौते का एक गाड़ी का एक्सीडेंटल मामला है, जो लोग उस वे में ले लेंगे इसको। एक पूरी फिल्म तैयार कर दी निधि ने इस मामले के अंदर। तो निधि का पर्दाफाश हुआ, पुलिस ने भी 2 पटे निधि को लगाए। फिर निधि ने सच्चाई सारी बताई पुलिस के सामने कि मुझे सुमित से प्रेम था, जिसके पास मैं जिम करने के लिए जाती थी, हमारी आंखें मिल गई, करीबन 1 साल तक हम रिलेशन में रहे। फिर बाद में जब विनोद को इस बात का पता चला तो विनोद बार बार विरोध करता था, इसी कारण मुझे पसंद नहीं था विनोद का व्यवहार।
इसीलिए मैं सुमित के साथ रहना चाहती थी और सुमित से ही मिलके मुझे सुकून मिलता था। और इसके पास प्रॉपर्टी भी काफ़ी थी विनोद की, जो प्रॉपर्टी में हड़पना चाहती थी। और प्रॉपर्टी के बल पर पूरे 2.5 साल, अभी लगभग लगभग 30 महीने तक उन्होंने पूरी ऐश करी, सुमित ने और निधि ने इन पैसों पर पूरी ऐश करी। और एक दिन भी लोगों को ये नहीं लगा कि वो विधवा है, उसका पति गुजर चुका है। उस पर ऐश करी। ऐश करने के बाद जब पुलिस ने उसकी हिस्ट्री खंगाली दोनों की, कि भाई देव सुनार बात करता सुमित से, सुमित बात करता था निधि से, तो कॉल हिस्ट्री से पता चला कि ज़्यादातर बात किससे होती थी, कब होती थी, जिससे पता चलने के बाद निधि को भी उठाया गया। और सच्चाई छुपी नहीं, सच्चाई सबके सामने आई। और एक ऑस्ट्रेलिया से मैसेज जो आया, उसके विनोद के भाई ने ऑस्ट्रेलिया से मैसेज किया हरियाणा, पंजाब, पानीपत पुलिस को। पानीपत पुलिस ने वो मैसेज एक्सेप्ट किया और कार्रवाई की। पुलिस को सैल्यूट है इस बारे में कि उन्होंने बाल की खाल अब उतारी अच्छे से, अब जाके अच्छा मतलब एक परफॉर्मेंस ज़बरदस्त दी है। और इससे ही पता चलता है कि हरियाणा पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती। गड़े मुर्दों में से गड़े मुर्दों में से भी आवाज़ निकाल सकती, सच्चाई उनसे निकलवा सकते हैं। साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं वो एक बार ज़रूर साझा करें साथियों। और हरियाणा पुलिस को इसलिए सैल्यूट है साथियों। धन्यवाद।